जय हिंद, नमस्कार। मेट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। ये पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले इस क्लास को मत कीजिए, आप लोगों का एग्ज़ाम वैसे भी हो चुका है इंग्लिश का। ठीक, पहले ही बता दिया जा रहा है, ये दुर्ग यूनिवर्सिटी का नहीं है, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का है, जहाँ का इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक, ये एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। इसके पहले पूरा का सोल्यूशन देखें। आप लोग क्लास को प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। देखिए यूनिट वन में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखना है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर है, कोई भी 5 लिखना है, यानी कि एक क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का, 3 पंचे 15 मिल जाएगा। ठीक, ये आप लोग क्वेश्चन आंसर तो खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर को मैं नहीं बता सकता। ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूरा कराऊंगा ना, ये इसको भी आप लोग खुद से करोगे। अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज कर लेना। मैं पूरा ग्रामर का बताऊंगा। अगर पूरा ग्रामर बस का भी अगर आप लोग कर लेते हैं, वोकैब और ग्रामर का, तब भी आप लोगों का पासिंग नंबर क्रॉस कर जाएगा, पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक, पासिंग नंबर से ज़्यादा ही जाएगा। चलो ग्रामर और वोकैब पर आते हैं। देखो 5 ये तो आपका अनसीन पैसेज का ही है, यहाँ से स्टार्ट है ना वोकैब। गिव्स एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। 5 का हमें क्या करना है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब समझते हो ना, फर्स्ट ईयर में हो, इसका मतलब सब लोग एंटोनिम्स का मतलब जानते ही हो। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द फेयर मतलब जानते हो क्या होता है, डर। और डर का अपोजिट क्या होगा, निडर। डर का निडर, तो निडर को क्या बोलेंगे, फेयरलेस, या फिर इसको ब्रेव भी बोल सकते हो, लेकिन फेयर के हिसाब से आप लोग फेयरलेस करना। ठीक, लिख देता हूँ फेयरलेस। और क्लास शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना, पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, उसके बाद जीनित, इसका हो जाएगा आपका नैडीर, NIDIR। फिर एसिमिलेट, इसका हो जाएगा डिसेमिलेट। उसके बाद एक्सल का हो जाएगा आपका वर्स्ट, WORST ना। एडिक्वेट, इसका हो जाएगा डिसएडिक्वेट। अब उसके सॉरी, ये डिसएडिक्वेट नहीं होगा, इसका इन लगा देना ना, इनएडिक्वेट होगा। और फ्रेगमेंट का मतलब इसका पूरा होगा होल। फ्रेगमेंट का मतलब होगा टुकड़ा, होल का मतलब पूरा। ठीक, चलिए अगला रैपिड का मतलब जानते हो, रैपिड का मतलब होता है तेज, और इसका सिनोनिम्स बोलता तो हो जाता है ये फास्ट। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, तेज का जानते हो, स्लो हो जाएगा। ठीक, और ड्यूबियस, इसका हो जाएगा आपका सर्टेन। ठीक, चलिए नीचे आ जाते हैं, मैच द कॉलम में। देखो लिक्विड है, इसका अर्थ होता है, अब इसको जैसे कोई भी गेट वेट है ना, या कार वार, उसको पेंट करना। क्या चीज़, पेंट। तो किस में आ जाएगा जानते हो, कोटेड विद वार्निश। वार्निश से आप लोग समझ जाओगे। ठीक, वार्निश करते हो ना भाई। तो इसके बाद फेस्टून, इसका मतलब होता है सजाना, साज सजावट करना। और जानते हो डेकोरेट का मतलब क्या है, सजाना ही तो है। डेकोरेट विद अ चेन ऑफ फ्लावर की चेन से, माला से डेकोरेट करना। ठीक, सजाना। अब उसके बाद स्प्रिंकल्ड, इसका मतलब क्या होता है, किसी द्रव बोल सकते हैं, द्रव या तरल पदार्थ का छिड़काव। अब तरल आ गया, मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, वाटर है, शॉवर्ड विथ वाटर मतलब वाटर तो तरल ही है। फिर उसके बाद आ जाएगा फैटिग्ड, इसका अर्थ है पिलग्रिमेज, जानते हो ना, यात्रा करते हैं, उसी से संबंधित है, यात्रा से। ठीक, अब यात्रा के लिए क्या होगा, यात्रा पर गए हैं, तो यात्रा के दौरान साफ है, क्या बनेगा, थका हुआ। यात्रा में जाएंगे तो थकेंगे ही,
इसका मतलब थकावट ही आएगा। ठीक, अब लास्ट का आप लोग जानते हो, एक बच गया और वो एक का क्या आएगा, जो बच्चा वही आएगा, स्पॉइल्ट आ जाएगा। वैसे बता देता हूँ, जो पैम्पर्ड का मतलब है, इसका मतलब क्या बोल सकते हो, लाड प्यार करना, लाड प्यार होता है। और स्पॉइल्ड का मतलब सब लोग जानते हैं क्या होगा, दुलारा। ठीक, चलिए इसके नीचे आए, देखो क्या बोला है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी कि अपने शब्दों में जो ये वर्ड दिए हैं इसका वाक्यों में प्रयोग करो। बोला जाए तो वाक्य प्रयोग, हिंदी में पढ़े हो ना बचपन में बहुत, वाक्य प्रयोग करना वही है। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए इन सेंटेंस ऑफ योर वर्ड, यानी कि अपने शब्दों में जो ये वर्ड्स हैं इनका वाक्य बनाइए। ठीक, तो इसका मैं बता देता हूँ। देखो पहला स्ट्राइविंग, इसका मतलब क्या होगा, अर्थ समझ लो पहले, हिंदी में वैसे लिखना तो नहीं है लेकिन समझा देता हूँ। देखो इसका मतलब होता है प्रयास। अब प्रयास से आप लोग बना सकते हैं, क्या बोल सकते हो, वी मस्ट ऑल स्ट्राइव टू डू बेटर, यानी कि हम बहुत अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। फिर उसके बाद मर्ज है, इसका मतलब होता है मृग तृष्णा, हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी में हो जाएगा मृग तृष्णा, तृष्णा होना। ठीक, मृग तृष्णा, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो, ईट अवर्ड बिफोर हिज आइज लाइक द मर्ज। अब इसके आधार पर आप लोग बना सकते हो, आया ना, ये वर्ड आना चाहिए बस, आप लोग जो भी वाक्य बना रहे हो उसमें ये जो वर्ड्स दिए हैं ये वर्ड्स आना चाहिए। अब आप लोग कुछ भी वाक्य बनाइए। मिथ, मिथ का मतलब झूठ, तो ही जानते हो, बना सकते हो, ही ऑलवेज स्पीक्स मिथ, वो हमेशा झूठ बोलता है, ये भी कर सकते हो। ठीक, वैसे इन सबका बना पाओगे क्या, मैं सबका मतलब बता देता हूँ। देखो सुपर्ब, जानते हो ना, पिक्चर फिल्म आती है तो क्या होती है, हिट हो जाती है, हिट सुपर सुपर, तो सुपर्ब सुपर हिट हो जाती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है, वही सुपर्ब है। सुपर्ब बोलते हो ना, कहीं भी चीज़ के लिए कुछ भी बहुत अच्छा हो जाता है तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हो, सुपर्ब का। तो सुपर्ब का मतलब एक प्रकार से क्या हो सकता है आपका, शानदार। लगाते हो ना मैच खेलते हो उसमें भी बोलते हो। फिर वापस आया मर्ज, इस बार मर्ज है। अब बाकी का बना लेंगे। फ्यूज़न का मतलब विलय हो जाएगा, और ये जो डेटी दी है इसका मतलब इसका एक प्रकार से जो नेचुरल अलग से पावर होती है ना उसी को बोलते हैं, एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं इसको दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति। ठीक, दिव्य शक्ति। चलिए अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आर्ट्स एंड इंडिया लाइफ पर, इंडियन पेंटिंग पर और द हिंदू ट्राइनिटी पर। ठीक, यूनिट 4 लेटर आप लोग देख लेना, कौन सा लेटर याद करेंगे, मैं दिखा देता हूँ पूरा। ठीक, ये रहा, टीसी आया है, देख लो, टीसी 8वीं क्लास का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। चलो अब देखो, डू एज डायरेक्ट, टोटल 20 है, सॉरी 20 मार्क्स का है, आप लोगों को 30 दिया है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दुर्ग यूनिवर्सिटी वालों को 30 में 25 बनाने के लिए बोला था, जो आप लोगों को वहाँ पर सेंटेंस मिला ना, एक क्वेश्चन में सेंटेंस की बजाय इसी में दिया था, सेंटेंस को नहीं दिया था। आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है। ठीक, 30 में से 20 ही बनाना है और उन लोगों को 30 में से 25 बनाना था। चलिए स्टार्ट करें। देखो, डैश टेबल हैज़ 4 लेग्स, क्या आ जाएगा, अरे हाँ, अ टेबल हैज़ 4 लेग्स। ठीक, अब ऑनेस्टी देख लो, पहले में एच है तो हॉनेस्टी बोलेंगे, मत सोचना, इसको हम लोग पढ़ते ऑनेस्टी है ना, अ से स्टार्ट होता है। हिंदी का उच्चारण देखना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अ है, अ से स्टार्ट हो रहा है, अ तो स्वर है, स्वर के लिए क्या लगाओगे, ए एन। ऑनेस्टी इज़, उसके बाद द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। हैव यू हैड डैश कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए क्या लगाओगे, एनी, क्योंकि क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क के लिए हमेशा एनी यूज़ करना। कहाँ है ये, पुट खाली स्थान डैश सॉल्ट इन इट, तो पुट क्या बोलोगे, सम सॉल्ट इन इट, पुट सम सॉल्ट इन इट।
अब देखो सप्लाई टू और वेरी, यहाँ पर हमें टू या फिर वेरी का यूज़ करना है, ठीक, टू या फिर वेरी। तो देखो 5 नंबर ये ही वर्क्स, क्या होगा इस पर, बोलोगे वेरी हार्ड, ही वर्क्स टू हार्ड थोड़ी ना बोलोगे, ही वर्क्स वेरी हार्ड, उच्चारण करके देखना समझ में आ जाएगा। आई एम डैश टायर्ड टू वॉक, आई एम टू टायर्ड, ठीक। तो इस तरह से छठवां भी खत्म। सातवां देखो क्या बोला है, इंसर्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन समझते हो ना, ऑफ, इन, एट, ऑन, ये सब का प्रयोग होता है, सिंस फॉर वही है। तो देखो अपर्णा इज नाइटिंग सॉक्स डैश वॉर विंडोज, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉर। फिर तनुजा आस्क्ड टू हर फादर, अब यहाँ पर मनी तो पैसों के लिए, तो फॉर मनी। तनुजा आस्क्ड टू हर फादर, तनुजा अपने पिता से कहती है किसके बारे में, पैसे के लिए, ठीक। उसके बाद देखो इफ या अनलेस जोड़ना है। डोंट वॉच द फिल्म ऑन टीवी दिस इवनिंग डैश यू हैव वीक हार्ट, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना। डोंट वॉच द फिल्म ऑन टीवी दिस इवनिंग, आप शाम को टीवी वॉच मत करना, डैश यू हैव वीक हार्ट, यू हैव वीक हार्ट, आपका हार्ट कमज़ोर है, यानी कि भूतिया पिक्चर देख रही है, हॉरर फिल्म। देखो अब पहले इफ़ और अनलेस का मतलब समझ लो। इफ़ का मतलब यदि, और अनलेस का मतलब जब तक, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, जब तक, ठीक। तो अब ध्यान देना, डोंट वॉच द फिल्म ऑन टीवी दिस इवनिंग, आज शाम को आप पिक्चर मत देखना। अब यहाँ पर पुट करके देखो, आपका हार्ट कमज़ोर है, तो जब तक आपका हार्ट कमज़ोर है आएगा, या यदि आपका हार्ट कमज़ोर है आएगा, साफ साफ है, बच्चा बच्चा बता देगा, ईफ आएगा। आप डरावनी फिल्म शाम को मत देखा कीजिए यदि आपका हार्ट कमज़ोर है, जब तक आपका हार्ट कमज़ोर थोड़ी ना आएगा। फिर यू मस्ट डू एस यू आर टोल्ड डैश यू विल बी, क्या दिया है, डिसमिस्ड, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनलेस। अब आप लोग पूरा बनाकर देख लेना, ठीक। डिसमिस्ड डैश एग्री, इस जगह पर आपका हो जाएगा इफ़। चलिए 12वां नंबर चिल्ड्रन, यहाँ पर तो लव का लव ही रहेगा, देख लो, टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग एस ई एस ऑब्जेक्ट कुछ थोड़ी ना जोड़ते रहेंगे। हाँ, ही सी इट रहता तो लव का लव्स कर सकते थे, बट नहीं है, चिल्ड्रन है। माई ब्रदर डैश नॉवेल रीड, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में जानते हो क्या लगता है, इज़, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो माई ब्रदर के साथ इज़ लगाओगे, और फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड लगा देना, रीड, रीड हुआ, और फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दो ING, यानी कि इज़ रीडिंग। क्लियर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, आई गो टू वर्क बाय कार, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जानते हो क्या लगता है, कुछ नहीं लगता, ओनली सेकेंड फॉर्म, ओनली सेकेंड फॉर्म काम करेगा आपका। तो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म गो, गो का सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगा, वेंट, आई वेंट टू वर्क, ठीक। चलिए अब उसके बाद 15 हुआ ना, 16 नंबर पर आए। सॉरी, ये अभी हम लोग 14 बनाए थे, 15 में आए हैं। मैं क्या देख रहा था, ये वाला क्वेश्चन देख रहा था। चलो, यूजिंग बी गोइंग टू फॉर्म, बी गोइंग फॉर्म यूज़ करना है, ठीक। ही शुगर कैंस नेक्स्ट ईयर, अब ग्रो दिया है, क्या चीज़ दिया है, ग्रो, इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो गोइंग, बी गोइंग लगाना है, बी गोइंग फॉर्म यूज़ करना है, तो ही क्या आ जाएगा आपका, विल बी, ही विल बी, ग्रो का आपका बन जाएगा ग्रोविंग, क्योंकि ING जोड़ना है, देख लो साफ साफ बोला है, ठीक। उसके बाद स्टे का स्टेइंग हो जाएगा, ठीक, आई एम स्टेइंग, क्योंकि यहाँ पर एम भी लगेगा ना। चलो अब
सेल्फ फॉर्म लगाना है 17 नंबर। क्या लगाना है? सेल्फ फॉर्म। तो यहाँ पर अब मैं सीधा आंसर बताते चल रहा हूँ, वैसे भी क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो अब सीधा आंसर बताते चल रहा हूँ ना, समझाऊंगा नहीं। ठीक, चलिए कहाँ पर आए थे? 17वां नंबर। देखें इसमें आपका हो जाएगा माई सेल्फ 17 में। 18वां में हो जाएगा ओवर सेल्वेस, ओवर सेल्वेस। ठीक, अब उसके बाद वॉइस, चेंज द वॉइस करना है तो माई बुक क्या होगा? माई बुक हैज़ बीन, मुझे भी बनाना पड़ता है ना, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन बाय समबडी। ठीक, उसके बाद बुलडोज़र, बुलडोज़र रिमूव द टॉप सोइल, टॉप सोइल को रिमूव किया, किसके द्वारा? बुलडोज़र के द्वारा। क्या लिख दोगे? द टॉप सोइल रिमूव्ड बाय बुलडोज़र्स। ठीक, अच्छा हाँ 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ तो लगाना भूल गए, वास हेल्पिंग वर्ब भूल गए। ठीक, पूरा आंसर बता दे रहा हूँ, देखो क्या बनेगा। द टॉप सोइल वास रिमूव्ड बाय द बुलडोज़र। ठीक, क्लियर है? ओके, चलिए 20 हुआ, 21 पर चलते हैं। देखो क्या दिया है इस बार हमें, मॉडल्स लगाकर इसको बनाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा यू कैन लीव द ऑफिस अर्ली टुडे, आप छुट्टी ले सकते हैं। हाउ डैश यू इंसल्ट हिम, यहाँ पर आ जाएगा आपका हाउ डेयर। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, देख लो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच तैयार करना है। ठीक, तो ही इज़ नेवर टोल्ड बन जाएगा, ये सेड टू मी का टोल्ड हो जाएगा। ही इज़ नेवर टोल्ड दैट, टोल्ड दैट इसका क्या बनेगा? यू हैव एन एक्सीलेंट कुक, यानी कि यू हैव की जगह लगा दोगे आप लोग हैड, यू हैड एक्सीलेंट कुक। ठीक, एन को लगाओगे ना, लेकिन द विजिटर सैड आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, विजिटर ने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। ठीक, तो टोल्ड दैट तो लगाओगे, ही वांटेड टू स्पीक टू मी हो जाएगा, इसका समझ में आया? ही वांटेड टू स्पीक टू मी, आप लोग लिख लेना ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गया इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको। ही, वैसे भी क्लास लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं हो। ही एडमिटेड ही हैड टेकन द मनी, ही एडमिटेड ही हैड टेकन द मनी, यहाँ पर आप लोग जोड़ दोगे दोनों को दैट कंजक्शन से, दैट। फिर उसके बाद दिया है ही स्टॉप्ड, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? ये पहले आएगा ना, ही वास यूज्ड टू स्मोकिंग बट, गलत है। हाँ ठीक है, क्या लगाओगे? ही वास, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट इसको बना कर देखते हैं। हाँ, ही वास स्मोकिंग करना, ही वास स्मोकिंग, वह स्मोकिंग करता था, बट ही स्टॉप्ड, लेकिन वह छोड़ रहा है, छोड़ दिया, स्टॉप्ड। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला है देखो, हाँ टू और इनफ का यूज़ करना है, टू और इनफ। देखो इट इज़ वेरी कोल्ड कॉफ़ी, सॉरी कॉफ़ी तो नहीं दिया है, कहाँ से बढ़ाया, इट्स वेरी कोल्ड, तो वेरी का मतलब टू, टू का मतलब भी, वेरी का मतलब भी, बहुत। ठीक, इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है, 1 मिनट, वेरी का मतलब बहुत होगा। ठीक, फिलहाल आप लोग बना लेना, वेरी की जगह आ जाएगा टू। ठीक, उसके बाद यू आर टू क्लेवर बनेगा, ये यू आर टू क्लेवर बिकॉज, इधर लाइन से लिख दो, इट्स वेरी फार वी कैन नॉट गो ऑन फुट। ठीक, तो क्या होगा? टू फार, इट्स, देखो वेरी की जगह टू लगाओ, टू की जगह वेरी लगाओ, ख़त्म बात। वेरी की जगह क्या आ जाएगा? टू, हो गया टू, कर दिए। फिर इधर सेम लिख दो। अब लास्ट बच्चा देखो, सिंपल सेंटेंस इसको हमें जोड़ना है, कंबाइन, कंबाइन मतलब मिलाना। ठीक, संयुक्त करना है। मिसेस नेडू, पढ़ता नहीं हूँ, लेट हो जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर आप लोग ना डायरेक्ट इसके बाद एंड लगा दो, एंड उसके बाद सी क्राइड को बस बदल दो क्राइस, बन गया। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन आप लोग के एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो पूरे का सोल्यूशन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक, चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।